Hello student, welcome back in class 9th Maths NCERT. Today we are going to discuss again chapter 1 number system. नंबर सिस्टम में हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को कंप्लीट कर लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. तो हम किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन वो भी आपने जब मैंने नंबर सिस्टम का डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था पहले वीडियो में उसमें बताया था, फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. इसमें आपको पढ़ना है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. कोई भी रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि रैशनल नंबर आपका p/q के फॉर्म में होता है और रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके की हो सकती है आपको बताया गया था. या तो होगी टर्मिनेटिंग या फिर होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. दो ही तरीके की हो सकती है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी या फिर टर्मिनेटिंग. तो टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और जो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट नहीं होती है बट उसमें एक ऑर्डर रिपीट होने लगता है तो उसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, तो ये आपकी दो ही तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है और इसमें और कुछ आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है. तो आपको बस यही बताना है कि ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन में नंबर दिए गए होंगे, आपको उनका बताना है कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी. तो जैसे मैंने आपको दिया 4/10, बोला कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे. 10 से 4 को डिवाइड कर दीजिए. 10 से 4 को आपने डिवाइड किया, इसमें जाएगा डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 10 4 जा 40. तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी 0.4. यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रही है, मतलब किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है. ओके, तो आपने पहला क्वेश्चन निकाला कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, वो आपने बता दिया कि 0.4. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.4. किस तरीके की, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस हैज, किस तरीके की है, टर्मिनेटिंग है. तो वही बस आपको इसमें इंट्रोडक्शन में इतना ही था कि रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. तो रैशनल नंबर की दो ही तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. वो आप कैसे पता कर लोगे, डिवीजन मेथड से. लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है. ओके स्टूडेंट, तो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. जो नंबर्स दिए गए इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. डेसिमल फॉर्म के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनानी होगी. डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा. देन बोला गया शेप व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और आपको बताना है कि किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है. तो अब आप यहां से यहां पे देख रहे हो कि सारे नंबर p/q के फॉर्म में है. p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये सारे के सारे रैशनल नंबर है. और अगर रैशनल नंबर है तो दो ही तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटिंग. हम देखते हैं कि किस केस में टर्मिनेटिव मिल रही है, किस केस में नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटिंग मिल रही है. ओके, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम. 36/100. आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे कि जब डिनोमिनेटर में 0 0 हो उससे पहले 1 हो तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. जितने जीरो हैं वंस प्लेस से, न्यूमरेटर में वंस प्लेस से उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए. कितने जीरो हैं 2, तो बटे 2 डिजिट छोड़ दीजिए वंस प्लेस से, 1 2, यहाँ पे डेसिमल आपका लग जाएगा. तो आपका आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.36. इसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमें पता था. अब एक किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है देख के समझ में आ रही है कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद एक टर्मिनेट हो जा रही है. टर्मिनेट हो जा रही है मतलब किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2. 1/11. p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर है. फिर इसके बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी. अब इसको हम कोई डायरेक्ट तरीके से नहीं बता सकते, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प लेनी होगी. 11 से 1 को डिवाइड करेंगे. आप 11 से 1 को डिवाइड करते हैं, 11 से 1 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, आपको डेसिमल लगाना होगा. यहाँ पे 0 आ जाएगा. फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे एक और 0, यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा. 11 9 जा
99 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 नहीं आ रहा और 0 लगा दीजिए, फिर से आपका 11 9 जा 99, फिर से वही 11 9 जा 99। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि किस तरीके की डेसिमल एक्सप्रेशन दे रहा है, ये बार बार आपका सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 0909, बार बार क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। टर्मिनेट हो रही है क्या डेसिमल एक्सप्रेशन, बिल्कुल टर्मिनेट नहीं हो रही, तो इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी 0.09 0.0909, इस तरीके की डेसिमल एक्सप्रेशन। तो देख रहे होगे कि डेसिमल एक्सप्रेशन में 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 0.09, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने डिजिट पे पार लगा देंगे। तो किस तरीके की डेसिमल एक्सप्रेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रही बट रिपीटिंग है और 2 डिजिट बार बार क्या हो रहे हैं रिपीट, तो किस तरीके की हो गई है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा हैवी वर्क है नहीं, आपको सिंपली क्या करना है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए, जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ रही है वो लिख दीजिए, किस तरीके की डेसिमल एक्सप्रेशन आ रही है आप उसको देख के बता सकते हैं। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी था, तो आपने आसानी से कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दी गई है कि डिवीजन के बाद ये वैल्यूज आती है 0.142857 पे बार लगा है, मतलब ये नंबर पूरा नंबर बार बार रिपीट होता है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको 7 से 2 को डिवाइड नहीं करना, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प लिए बगैर आपको डायरेक्ट बताना है कि 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 3/7 की वैल्यू क्या आएगी, तो 4/7 की वैल्यू क्या आएगी, सो ऑन। ओके, तो हमको गिवन है क्या 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू है 0.14285, इसकी वैल्यू दी गई, तो आप इसकी हेल्प से इन सबकी वैल्यूज भी बता सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए आपको इसके साइड में नहीं करना है, इसी के नीचे लिखना है, मेरे पास जगह कम थी इसकी वजह से मैं साइड में लिख रहा हूँ। ओके, तो 2/7 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2/7 को आप क्या राइट कर सकते हैं 2 × 1/7 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 × 2/7, वही की वही वैल्यू से लिखने का तरीका बदल दिया। ओके, 1/7 की आपको पता ही है वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू रख दीजिए, 1/7 के 0.14285 पे इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 2 जा 14 कैरी 1 2 5 जा 10 प्लस 1 11 कैरी 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, और जितने डिजिट पे बार लगा था उनपे बार लगा दिया। तो आपने देखा कि 2/7 में हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, फिर भी हमने बता दिया कि 2/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.85714 पे बार, मतलब इतना नंबर बार बार रिपीट होगा। ओके, तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 1/7 की हेल्प ली है। सिमिलरली 3/7 को भी आप किस तरीके से राइट कर सकते हो, 3 × 1/7, यहाँ पे भी 1/7 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 0.14285 पे बार इज इक्वल टू, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, फिर से 7 3 जा 21 कैरी 2 2 3 5 जा 50 प्लस 2 17 कैरी 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 3 4 जा 12 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4, ये आपका
3/7 का आ गया। इसमें भी हमने डिवीजन नहीं किया, फिर भी हमने बता दिया कि डिवीजन के बाद वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि इसमें भी हमने 1/7 की हेल्प ली है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आप 4/7 कर लेना। 4/7 को आप राइट कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की फिर से आप वैल्यू प्लेस करेंगे। सिमिलरली 5/7, सिमिलरली 6/7, इन दोनों की वैल्यू आप घर पे निकालेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिखना है। देखिए, अभी तक नंबर आपको P/Q के फॉर्म में दिए जाते थे, आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते थे। अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाएगा, उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, आपको पता है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, टर्मिनेटिंग है ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो काफी आसान होता है लिखना। कैसे? इसका डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, मतलब 4/10। इसका P/Q फॉर्म हो गया 2/5। तो अगर आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तब आप काफी इजीली आप P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल हटाएंगे तो जीरोस नीचे लगा देने हैं। पर जब आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ना हो के क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तब आप इन नंबर्स को P/Q के फॉर्म में कैसे बदलोगे? तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, आप समझते जाइए और स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका। पहला है आपका 0.6 पे बार को आपको बदलना है P/Q के फॉर्म में। ओके, तो हम सबसे पहले लेट इस वैल्यू को x के इक्वल मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.6 पर बार। 6 पे बार लगा है, इसका मतलब है कि 6 बार बार रिपीट होगा। ओके, पहला स्टेप होता है x इक्वल टू मानते हैं इसको, बार को एक्सपेंड कर दिया। ओके, अब देखिए डेसिमल, सॉरी इसमें डेसिमल छोड़िए, जितने डिजिट पे बार लगा है, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने जीरोस का दोनों तरफ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इतने जीरोस। 1 0 पे बार लगा है मतलब 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने जीरोस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे 1 लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड कितने का मल्टीप्लाई किया, 10 का। और क्यों किया है, क्योंकि 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट होते तो 2 जीरोस मतलब 100 का मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट बार बार रिपीट होते तो 3 जीरोस मतलब 1000 का मल्टीप्लाई किया जाता। ओके, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई LHS साइड भी होगा और RHS साइड भी होगा। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.666 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 इंटू x 10x। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, जितने जीरोस का डेसिमल राइट साइड उतने डिजिट मूव कर जाता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.6 में आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6, या फिर इस तरीके से ले लो तो इसमें समझ में आ जाएगी, आपकी वैल्यू आएगी 6.6। तो डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव कर जाता है। सिमिलरली इसमें भी आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ से खिसक के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.666 इस तरीके से। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर, इसको भी इक्वेशन निकालते हैं। देखिए, अब आपको जो आपका ये नंबर है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये डेसिमल पार्ट आपका रिमूव हो जाए। तो डेसिमल पार्ट को रिमूव करना है, तभी जाके आपका नंबर P/Q के फॉर्म में बनेगा। और P और Q आपको इंटीजर्स चाहिए, मतलब डेसिमल को हटाना पड़ेगा। इंटीजर्स बिना डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि डेसिमल पार्ट हट जाए। देखिए, क्या मैं 6.666 को लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इन दोनों को प्लस करके देखिए, आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, 6 प्लस 0 6.666। अब आप देखिए 0.6666 की वैल्यू क्या है, x,
इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप 0.66 की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए बाय x, तो आपका डेसिमल पार्ट कट गया। देख लीजिए 10x इज इक्वल टू 6 की जगह 6 प्लस 0.66 की जगह आपने क्या प्लेस कर दिया x। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में प्लेस किया है, तो ये x की वैल्यू रखी यहाँ पे। अब एक तरह से आपके लिए इक्वेशन बन गई है, तो वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरी साइड, तो x को x की तरफ ले आते हैं, इस तरफ एक प्लस का है, दूसरी तरफ किसमें आ जाएगा माइनस में। 10x प्लस माइनस x इज इक्वल टू 6, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालनी है तो 9 की साइड चेंज करा दीजिए, 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में, x और 9 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट होता है, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, x की वैल्यू आ गई 2/3। और x को ही आपने क्या माना था, x ही आपने माना था 0.6 को, तो 0 x की जगह 0.6 पे बार इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपने 0.6 बार को कन्वर्ट कर दिया p/q के फॉर्म में, तो 0.6 बार की वैल्यू होती है 2/3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बस दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक पैटर्न होता है कि डेसिमल के तुरंत बाद बार लगा होगा, तो जब भी डेसिमल के तुरंत बाद बार लगा है इसी मेथड से सॉल्व करना है। एक पैटर्न हो सकता है कि डेसिमल और बार के बीच में कुछ डिजिट हो जिन पे बार नहीं लगा हो, तो उनमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ जिनमें डेसिमल के तुरंत बाद बार है, जिनमें डेसिमल के तुरंत बाद बार है उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपके लिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि यह सेम पैटर्न का है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक का, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू।